और यूपी के प्रयागराज से केरल के त्रिशूर पहुंची एक नाबालिग दलित लड़की के खुलासों ने एक बार फिर से धर्मांतरण, लव जिहाद और मजहब के नाम पर होने वाली साजिश को बहस में ला दिया। नाबालिग दलित लड़की ने आरोप लगाया कि उसे पैसे का लालच देकर केरल ले जाया गया और इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। प्रयागराज से सटे फूलपुर की इस वारदात की अब उत्तर प्रदेश पुलिस गहराई से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं साजिश की जड़ें कितनी गहरी है। पुलिस को अब ताज नाम के एक शख्स की तलाश है और यह कहा जा रहा है कि ताज इस साजिश के सारे राज जानता है। की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब। धर्मांतरण के साजिश के साथ फूलपुर की नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाने की इस कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मांतरण का ये रैकेट कितना बड़ा है। धर्मांतरण के इस रैकेट की जड़ें और कितनी गहरी है। साजिश का शिकार लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। इन सवालों की तह तक जाने की जरूरत किस लिए है, ये जानने से पहले इस नाबालिग लड़की की पूरी आप बीती सुनिए कि इसे केरल जाने का झांसा कैसे दिया गया, कैसे पैसे की लालच दी गई। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। तो अगर ये नाबालिग लड़की सब कुछ सच सच बता रही है तो इस पूरी साजिश में 4 किरदार अहम हो जाते हैं। किरदार नंबर 1, फूलपुर की नाबालिग दलित लड़की जो कि खुद इस साजिश की शिकार हुई। किरदार नंबर 2, आरोपी दरकशा भानु जो नाबालिग लड़की को अपने साथ केरल ले गई और जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। किरदार नंबर 3, मोहम्मद कैफ जिसने दोनों के लिए ट्रेन का टिकट कटाया, दोनों को ट्रेन पर बिठाया। यह शख्स भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। और किरदार नंबर 4, ताज जिससे दरकशा बानो लगातार फोन पर बात कर रही थी और जिसे इस साजिश का बड़ा चेहरा माना जा रहा है, जो अब तक फरार है। ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति का जो जिक्र किया है, लड़की ने बताया था कि वो केरल में रहता था और उससे दरकशा बानो लगातार संपर्क में रहती थी और ये इनका जो कनेक्शन है, इसके एस्टैब्लिश या क्या उसके लिंक्स हैं, वो हम अभी उसको वर्कआउट कर रहे हैं और इसको भी हमने गिरफ्तार करने के लिए टीमें अपनी रवाना की हैं। तो अब यूपी पुलिस के रडार पर ताज नाम का वो शख्स है जिसे दबोचने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस को लगता है कि वो ताज ही है जिसके पास सारे राज हैं, इसलिए पुलिस को राज जानने के लिए ताज की तलाश है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फूलपुर, आज तक। आरोपी दरकशा का दोस्त ताज मोहम्मद प्रयागराज पुलिस के रडार पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरकशा के मोबाइल फोन की जांच पड़ताल में पता चलता है कि उसने प्रयागराज से केरल पहुंचने तक कई बार ताज से बात की। ताज मोहम्मद मूल रूप से फूलपुर का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से केरल में है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ताज प्रयागराज में है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम चप्पा खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह रैकेट गरीब और दलित लड़कियों को टारगेट करता है। पहले पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन और उसके बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके बारे में केरल पुलिस से भी जानकारी साझा की है। प्रयागराज के फूलपुर का पहले भी आतंकी गतिविधियों से नाम जुड़ चुका है। वाराणसी में 2006 में सीरियल ब्लास्ट करने वाला वलीउल्लाह भी
फूलपुर का ही था। प्रयागराज की किशोरी का धर्मांतरण करा आतंकवादी गतिविधियों में धकेलने की साजिश तो नाकाम हो गई है, लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ताज मोहम्मद अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामलात में भले मोहम्मद कैफ और बानो की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इस पूरे मामले को प्लान करने वाला कोई शख्स है तो वो ताज मोहम्मद है। बड़ी बात यह है कि वो निवासी भी फूलपुर प्रयागराज का ही है। हालांकि वो अब केरला में रहता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है ताज मोहम्मद इस वक्त प्रयागराज में ही कहीं छुपा हुआ है और पुलिस ने कई टीमें लगाई हुई हैं जो ताज मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए चप्पे चप्पे पर जा रही हैं और ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स मोहम्मद कैफ के जब देखे गए तो कई देश विरोधी गतिविधि के वीडियोस मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से प्रयागराज की उस नाबालिग दलित लड़की को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास था और देश विरोधी कुछ बड़ी घटना रची जा रही थी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। उत्तर प्रदेश और केरल पुलिस दोनों के लिए इस वक्त बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं इस्लाम के नाम पर बहला फुसला कर ले जाने वालों का इस्तेमाल आतंकी साजिश में तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि नाबालिग लड़की ने पुलिस को जो कुछ बताया है उससे ऐसी साजिश का शक काफी बढ़ गया है। प्रयागराज के पास फूलपुर के इसी घर में रहने वाली दरकशा बानो पर ऐसे आरोप लगे हैं जिसने यूपी से केरल तक पूरे पुलिस तंत्र के होश उड़ा दिए। आरोप है कि यूपी से दलित लड़की को पैसे का लालच देकर केरल ले जाया गया। यूपी से दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। दावा है कि यूपी से गई नाबालिग लड़की को केरल में जिहाद की ट्रेनिंग तक दी जानी थी। उसके बाद यहाँ फूलपुर कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर इसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। दरक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला है। केरला से उसके बाद एक घर में लगे मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आया हमारी लड़की को। आरोपों के मुताबिक 8 मई को दरकशा बानो अपने साथ नाबालिग दलित लड़की को फूलपुर से पहले प्रयागराज ले गई, फिर वहां से दोनों दिल्ली गए, फिर दिल्ली से केरल के त्रिशूर पहुंचे। फूलपुर से इस लड़की के त्रिशूल ले जाने की कहानी का एक हिस्सा तो आप देख चुके हैं। पैसे का लालच देकर इस्लाम की तारीफों के पुल बांधकर बहला फुसलाकर इसे केरल ले जाया गया। लेकिन जब ये त्रिशूर पहुंची तो इसकी मुलाकात एक कमरे में बड़ी दाढ़ी वाले लोगों से हुई जो आतंक और जिहाद की बातें कर रहे थे, जिनसे बचकर वो भागी और किसी तरह पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज पहुंच गई। केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहाँ कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहाँ रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके
सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे। अब सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की की तरह और भी लोगों को यूपी से केरल ले जाया गया है। सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की को त्रिशूल से क्या आगे भी लेकर जाना था। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस को मिली अब तक की जानकारी एक संगठित गिरोह की साजिश की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सच क्या है ये दरकशां, कैफ और ताज जैसा आरोपी ही बता सकता है। फिलहाल तो दरकशां के परिवार ने जुबान बंद रखी है। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने दरकशां की मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो घर के अंदर बंद रही। मुझे इतना बता दीजिए कि कैसे हुआ है ये सब चीजें? मतलब ये पहले से होता है इस तरह की चीजें? तो फिर अभी एकदम से कैसे ऐसा शुरू हो गया? मतलब जो लड़की उनको ले गई थी स्टेशन वो फ्रेंड है? कोई ले नहीं गए, तो दोनों अपने साथ गई थी, दोनों अपनी मर्जी से गई थी। मर्जी से गई थी? दोनों अपनी मर्जी से गई। और फिर कैफ की क्या भूमिका है? अब वो दोनों बता सकती हैं। धर्मांतरण की बात हुई थी? धर्मांतरण की बात नहीं हुई थी? तो अब पूछताछ करने और सच की तह तक जाने का पूरा दारोमदार यूपी पुलिस पर है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फूलपुर, आज तक।